हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार यहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग उपराष्ट्रपति को देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और दोस्तों उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है दोस्तों, लेकिन उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्य है जब राज्यसभा में कोई विधेयक पेश किया जाता है तब उस पर विचार विमर्श करवाता है और उस पर मतदान करवाता है। जब मतदान दोस्तों बराबरी का हो जाता है तब उस पर निर्णायक मत देता है उपराष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों उपराष्ट्रपति को मतदान करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन बराबरी का मतदान होने पर उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है दोस्तों, लेकिन मतदान बराबरी का होने पर निर्णायक मत देने का उसे अधिकार है। निर्णायक मत देने का उसे अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 में कहा गया है दोस्तों उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 में कहा गया है दोस्तों यदि राष्ट्रपति का आकस्मिक निधन हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे या उस पर महाभियोग लगा दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करेगा। लेकिन दोस्तों अगर उस स्थिति में उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करेगा दोस्तों। और उस दौरान उसके वेतन और भत्ते में कोई कमी नहीं की जा सकती है। लेकिन दोस्तों यह अनिवार्य है कि 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाए। दोस्तों अनुच्छेद 65 में कहा गया है यदि राष्ट्रपति का आकस्मिक निधन हो जाए या उस पर महाभियोग लगा दिया जाए या राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है। उसके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है दोस्तों। और उस दौरान उसके वेतन और भत्ते में कोई कमी नहीं की जा सकती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रपति की आकस्मिक
निधन या पद त्याग या महाभियोग। महाभियोग के द्वारा यदि उसको हटा दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। उसके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है। दोस्तों ऐसा एक बार हुआ है अभी तक। मोहम्मद हिदायतुल्लाह दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य किए थे 1969 में। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 66 का सब आर्टिकल 1। अनुच्छेद 66 के सब आर्टिकल 1 में दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दोस्तों अनुच्छेद 66 के सब आर्टिकल 1 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं दोस्तों, उसमें मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं दोस्तों और निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं और निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं दोस्तों, और विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं दोस्तों, और लोकसभा के भी दोस्तों निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के तरह ही होता है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष होता है दोस्तों, वरीयता क्रम में होता है दोस्तों, गुप्त मतदान होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य नहीं शामिल होते हैं। विधान परिषद के सदस्य दोस्तों ना ही राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं, ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 66 का सब आर्टिकल 2। अनुच्छेद 66 के सब आर्टिकल 2 में कहा गया है दोस्तों उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना ही संसद के सदन का सदस्य होता है, ना ही वो संसद का सदस्य होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ना ही दोस्तों लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही वह राज्यसभा का सदस्य होता है दोस्तों, और ना ही राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य होता है दोस्तों, ना ही वह विधानसभा का सदस्य होता है, और ना ही दोस्तों विधान परिषद का सदस्य होता है दोस्तों, ना ही वह संसद के किसी सदन का सदस्य होता है, ना ही राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 66 का सब आर्टिकल 3। अनुच्छेद 66 के सब आर्टिकल 3 में दोस्तों उपराष्ट्रपति की योग्यता दी गई है। उपराष्ट्रपति की योग्यता
उपराष्ट्रपति की योग्यता दी गई है दोस्तों। उपराष्ट्रपति की योग्यता निम्न है। पहला योग्यता है दोस्तों, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता दोस्तों, 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। तीसरा दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। दोस्तों, जो व्यक्ति इस 3 योग्यता को रखता है वो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो अनुच्छेद 66 के सब आर्टिकल 3 में दोस्तों उपराष्ट्रपति की योग्यता दी गई है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 67 में कहा गया है दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 67 में कहा गया है दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से 6 महीना पहले ही यह अनिवार्य है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाए। यदि दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। लेकिन दोस्तों 5 साल पूर्ण होने से पहले भी वो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 69 में कहा गया है दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। तो अनुच्छेद 69 में दोस्तों उपराष्ट्रपति का शपथ दिया गया है। उपराष्ट्रपति का शपथ दिया गया है दोस्तों, और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाएगा जो दोस्तों जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कोई व्यक्ति जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दोस्तों वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपया वेतन मिलता है। 4 लाख रुपया वेतन मिलता है दोस्तों। 1997 ईस्वी से उपराष्ट्रपति को भी दोस्तों पेंशन देने की प्रावधान कर दी गई है। पेंशन देने की प्रावधान उपराष्ट्रपति को दोस्तों 1997 में किया गया था। वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 5 लाख रुपया वेतन मिलता है दोस्तों। भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। लगातार दोस्तों 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कृष्णकांत हैं। कृष्णकांत, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कृष्णकांत हैं दोस्तों, जिसका मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। कार्यकाल के दौरान हुआ था दोस्तों। एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत हैं। भैरों सिंह शेखावत, भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत हैं दोस्तों, जो पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, हार गए थे और उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए थे। उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए थे दोस्तों। भारत के एक और ऐसे राष्ट्रपति हैं जिसका कार्यकाल 2 बार रहा है दोस्तों, जिसका नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके थे दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, जिसका नाम है एम ओकैया नायडू। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, 13वें नंबर के दोस्तों उपराष्ट्रपति हैं, उनका नाम है मिस्टर एम ओकैया नायडू दोस्तों। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत अच्छे से उपराष्ट्रपति को पढ़ा। अगर दोस्तों उपराष्ट्रपति का पूरा फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही।